हेलो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका स्वागत है। कैफे आईएएस के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। देखिए, पीएच स्केल बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो दो से 4 मिनट में कवर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। और इसके अलावा 2-4 और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा कुछ आने वाली वीडियोज़ में। वो भी छोटे वीडियो होंगे। एसिडिक ओशियन हो रहे हैं अपने, तो ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम। यूट्रोफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एल्गल ब्लूम के बारे में बात करेंगे। वाटर परसेंटेज क्या होता है बॉडीज में, सारी बातें करेंगे। तो पहले छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो है, और जो पीवाईक्यूज हैं उनके लिए मैं इन सबको, इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं वो बहुत रिपीटेडली पूछ रही है यूपीएससी, तो उनको मैं कंबाइन कर दूंगा। तो इसलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज हम पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल होता क्या है, ह्यूमन ब्लड हमारा एसिडिक है या नहीं है, वो सारी चीजें हम डिटेल में फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम पहले समझते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। देखिए, एक स्केल है, मेजरमेंट है क्या करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस है या एक्वा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि एसिडिक यानी अम्लीय है या क्षारीय है। तो इन चीजों को पता करने के लिए पीएच स्केल है। सो इट्स ए मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एसिड और मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एल्कली इन ए सब्सटेंस। ठीक है, हिस्टोरिकली ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को दिखाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हम हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका और पीएच स्केल का क्या रिलेशन है, उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। आपको दिख रहा होगा ये पूरी स्केल होती है 0 से शुरू होकर ये जाती है 14 तक, और इसका जो बीच वाला पॉइंट है 7 है। तो जो 7 पीएच होती है जिन सॉल्यूशन सब्सटेंसेस की, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, अगर इससे हम कम होने लग जाते हैं, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होते जाएंगे, और जैसे ही 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्केल है। अब जो मैं हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा था और पीएच स्केल की बात कर रहा था, उनमें क्या रिलेशन होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की किसी सॉल्यूशन में होगी उतना ही कम उसका पीएच होगा, यानी दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होता जाएगा, यानी पीएच कम है तो वो एसिडिक होगा। तो दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओशियंस की अगर हम बात करें तो ओशियंस की जो पीएच है वो है 8.1 ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी से बेसिक साइड पे है। करेक्ट। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस पीएच स्केल इज ऑन लॉगरिथमिक स्केल, यानी कि नॉर्मल अगर हम यूनिटरी बात करें, जैसे मुझे अगर कंपेयर करना है pH4, pH5 एंड pH6, अगर यूनिटरी स्केल होती तो क्या होता, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या होती, एक यूनिट से बढ़ रही है। लेकिन लॉगरिथमिक में नहीं होता, ये 10 की पावर पे बढ़ती है, यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर मुझे pH4, pH5 और pH6 को कंपेयर करना है, तो देखिए अगर हम इधर की साइड जा रहे हैं तो एसिडिक हो रहे हैं, तो इतना तो हम श्योर है कि pH4 इज मोर एसिडिक देन pH5 एंड pH6। सिमिलरली pH5 इज मोर एसिडिक देन pH6। ठीक है, तो एसिडिक तो 4 सबसे ज्यादा है pH वाला, ये क्लियर है। पर कितना ज्यादा एसिडिक है, अगर 4 को मैं 5 से कंपेयर करूं, यानी pH4 को pH5 से कंपेयर करूं, तो कितना एसिडिक है ये सॉल्यूशन। pH5 की एसिडिटी का 10 टाइम्स होगा एसिडिक सॉल्यूशन pH4, क्योंकि 10 की पावर 1 है यहाँ पे। अगर हम इसी pH4 को pH6 से कंपेयर करें, तो जिस सॉल्यूशन की एसिडिटी pH6 है, जिस और कोई सॉल्यूशन है pH4 लेवल का, तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 2, यानी कि pH4 सॉल्यूशन 100 टाइम्स मोर एसिडिक होगा pH6 सॉल्यूशन से। तो इसकी स्केल होती है वो लॉगरिथमिक होती है। ठीक है, आप ये बस याद रखें। तो यही बेसिक मैंने बताया कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में आप आगे जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा, और पीछे की तरफ आएंगे यानी लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। करेक्ट। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से एसिडिक सॉल्यूशन कैसे है। कि लेमन जूस अगर हम बात करते हैं, लेमन जूस और विनेगर है जो कॉमनली यूज होता है, एडिबल आइटम्स हैं, तो उनकी पीएच होती है 4.1 टू 4.35, इतने एसिडिक होते हैं वो। अगर हम काउ मिल्क की बात करते हैं तो दिस इज अप्रोचिंग न्यूट्रल बट स्टिल इट्स एसिडिक, क्योंकि इनकी पीएच है यहाँ पे 6.7 टू 6.9। नाउ कम्स टू द ब्लड पार्ट। ब्लड की अगर हम एसिडिटी देखें, इसकी पीएच लेवल देखें, क्या होता है, ये थोड़ा सा ये बेसिक साइड में थोड़ा सा क्षारीय है, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा अप है, 7.35 टू 7.45 यहाँ पे, यानी कि थोड़ा बेसिक होता है ब्लड, ये याद रखें। सी वाटर का हमने देख लिया था, लेकिन ऑन एन एवरेज इसकी रेंज होती है 8.0 टू 8.2। ठीक है, तो थोड़े से अभी बेसिक हैं, लेकिन CO2 और एब्जॉर्प्शन से धीरे धीरे एसिडिक होने का इन पे खतरा मंडरा रहा है, कंसर्न है। तो पीएच लेवल आपको ओशन एसिडिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा हेल्प करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कंबाइन होंगे, जैसे मैंने कहा था। जल्दी से मैं इन सबकी वीडियो ला रहा हूँ 2 दिन में। अब बात करते हैं
और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जो बहुत क्षारीय होते हैं, जैसे जो घरों में किचन में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 9। तो इतना ये बेसिक होता है। जनरली जो हमारे आसपास के डेली यूज की चीजें हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनकी अगर रेंज देखें तो दे रेंज अराउंड 3.5 टू 10.5। इसमें आपको ज़्यादातर इस रेंज में पीएच स्केल में आपको ज़्यादातर सब्सटेंस मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे डिपिक्टेड है। ठीक है, तो पीएच स्केल के बारे में जितना जानना था, जितना नेसेसरी था, हमने जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और बाकी सारे वीडियोस जल्दी जल्दी अब आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।